सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मिड डे मील, आईसीडीएस योजना के तहत जो 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था, उस योजना के अंदर एक अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है। आपको पहले ही बता दूं कि जो चावल या गेहूं या अनाज की जो आपूर्ति की जा रही थी वो पूर्ण रूप से लागू रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो पहले फोर्टिफाइड राइस आपका उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसमें चावल में आवश्यक तत्वों को ऐड करके ताकि सही पोषण लोगों को मिल सके, तो वो आपका फोर्टिफाइड राइस अब उपलब्ध नहीं होगा। उसमें कारण क्या है? क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक स्टडी की गई है, एक अध्ययन किया गया है, जिसमें पता चला कि जो चावल की स्टोरेज है, खासकर फोर्टिफाइड राइस आपका स्टोर किया जाता है, वो उसकी पैकेजिंग के ऊपर, वहां पर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग जगह की एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन भी अलग है। तो इसको देख के पता चला कि जो सेल्फ लाइफ है चावल की वो कम होती जा रही है और उसके साथ में उसमें न्यूट्रिशन यानी कि जो आवश्यक तत्व थे वो भी कम होते जा रहे थे। तो जो मेन मोटिव था कि सही पोषण उपलब्ध करवाना, वो मोटिव ही लगभग खत्म हो गया। तो अब यहां पर जरूरी है कि इस प्रक्रिया से कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि सही पोषण उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए इसको टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए रोका गया है। लेकिन हां, जो पीडीएस की सुविधा थी यानी कि जो फ्री राशन की सुविधा थी वो सही सुचारू रूप से लागू रहेगी और राज्य सरकारों को भी अपनी तरफ से खुली छूट दी गई है कि वो फोर्टिफाइड राइस अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर यह चीज कहा जा सकता है कि अभी सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है कि आने वाले समय में किस प्रकार से स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए, प्रॉपर इसकी पैकेजिंग को इंश्योर किया जाए और इसके साथ जो आपकी फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसके विकेंद्रीकरण के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ हमें अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट जो आपकी सुविधा है उसके ऊपर भी गौर करनी पड़ेगी, वरना आने वाले समय में सही पोषण शायद उपलब्ध ना हो पाए। तो आज हमारे देश की सही ग्रोथ के लिए और एक अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही पोषण का होना भी जरूरी है, ताकि वेल न्यूट्रिशन फूड के साथ एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी जीवन लोगों को मिल सके और हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ सके। बाकी आप लोगों का इसके लेकर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट के लिए हमें जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।